हेलो एवरीवन, स्टडी क्लास में आपका स्वागत है। लुसेंट बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का अध्याय 1.15 आज हम पढ़ेंगे शारीरिक विकास, क्रियात्मक विकास एवं मानसिक विकास। यदि लुसेंट बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का इससे पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो आइए चलते हैं इस चैप्टर की ओर। शारीरिक विकास से तात्पर्य बालकों में उम्र के अनुसार आकार, बॉडी साइज, शारीरिक अनुपात, बॉडी प्रोपोर्शन, हड्डियों, बोन्स, मांसपेशियों, मसल्स, दांत, टीथ तथा तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम में समुचित विकास से होता है। बालकों में शारीरिक विकास एक समान गति से हमेशा नहीं होता है। कभी यह तेजी से होता है तो कभी मंद गति से। मेरेटिथ तथा टेनर के अनुसार शारीरिक विकास की 4 विभिन्न अवस्थाएं हैं, जिनमें 2 में शारीरिक विकास की गति मंद होती है और 2 में शारीरिक विकास की गति तीव्र होती है। पूर्व प्रसूति काल तथा जन्म के प्रथम 6 महीने में शारीरिक विकास की गति काफ़ी तीव्र होती है। जन्म के 7 से 8 महीने के बाद से शारीरिक विकास की गति मंद पड़ने लगती है और एक समान गति यानी यूनिफॉर्म रेट से लगभग 12 वर्ष तक चलती रहती है। 12 से 15-16 वर्ष की उम्र में शारीरिक विकास की गति एक बार फिर तीव्र हो जाती है। इसे मनोवैज्ञानिकों ने तारुण्य विकास लहर यानी प्यूबर्टी ग्रोथ स्पर्ट कहा है। इसके बाद पूर्ण परिपक्वता की प्राप्ति तक बालकों के शारीरिक विकास की गति में मंदता आ जाती है। इस अवस्था में उनका शारीरिक विकास जिस ऊंचाई तक पहुंच जाता है वह बुढ़ापे तक बना रहता है, सिर्फ वजन घटता बढ़ता रहता है। हरलॉक के अनुसार एक क्रमिक एवं संगत परिवर्तनों के उत्तरोत्तर श्रृंखला प्रोग्रेसिव सीक्वेंस को विकास कहा जाता है। अर्थात विकास में गुणात्मक परिवर्तन यानी क्वालिटेटिव चेंजेज तथा परिमाणात्मक परिवर्तन यानी क्वांटिटेटिव चेंजेज दोनों सम्मिलित रहते हैं। शरीर के अंगों के आकार तथा संरचना में परिवर्तन परिमाणात्मक परिवर्तन यानी क्वांटिटेटिव चेंजेज के उदाहरण हैं। गैसेल के अनुसार परिपक्वता का तात्पर्य बालकों में होने वाली उन शारीरिक प्रक्रियाओं से होता है जो समय तथा आनुवंशिक रूप से जेनेटिकली निर्धारित तथ्यों द्वारा निर्देशित होते हैं। गैसेल के अनुसार बालकों में होने वाले सभी फिलोजेनेटिक क्रियाएं परिपक्वता पर आधारित होते हैं। फिलोजेनेटिक क्रियाओं का तात्पर्य वैसी क्रियाओं से होता है जो सभी प्रजाति के बच्चों में पाई जाती है, जैसे छोटे शिशुओं द्वारा सरकना या खिसकना, जिसे इंग्लिश में क्रीपिंग कहेंगे, घुटने के बल चलना यानी क्रॉलिंग, बैठना, चलना यानी वॉकिंग इत्यादि। फिलोजेनेटिक क्रियाओं में प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग से बहुत कम लाभ होता है। विकास यानी डेवलपमेंट का संबंध सभी तरह के शारीरिक परिमाणात्मक तथा गुणात्मक परिवर्तन से होता है, परंतु परिपक्वता का संबंध बालकों में आनुवंशिकता से प्राप्त अंतःशक्तियों की खुली अभिव्यक्ति से होता है। शारीरिक विकास की अवस्थाएं यानी स्टेजेस ऑफ फिजिकल डेवलपमेंट। मनोवैज्ञानिकों ने विकास की अवस्थाओं को 10 भागों में बांटा है। पहला है पूर्व प्रसूति काल यानी पेरेंटल पीरियड। यह अवस्था गर्भाधारण से प्रारंभ होकर जन्म तक की होती है। दूसरा है शैशवावस्था यानी इन्फेंसी। यह अवस्था जन्म से प्रथम 10 से 14 दिनों तक की है। तीसरा है बचपनावस्था यानी बेबीहुड। यह अवस्था जन्म के 2 सप्ताह से प्रारंभ होकर 2 साल तक की होती है। चौथा है बाल्यावस्था यानी चाइल्डहुड। यह अवस्था 2 वर्ष से प्रारंभ होकर 14 वर्ष तक की होती है। मनोवैज्ञानिकों ने इसे 2 भागों में बांटा है। पहला है प्रारंभिक बाल्यावस्था यानी अर्ली चाइल्डहुड। यह अवस्था 2 वर्ष से प्रारंभ होकर 6 वर्ष की होती है। इसे शिक्षकों द्वारा प्राक स्कूल अवस्था यानी प्री स्कूल एज या प्राक्टोली अवस्था यानी प्री गैंग स्टेज भी कहा जाता है।
इसी अवस्था में बालकों में महत्वपूर्ण शारीरिक विकास यानी फिजिकल डेवलपमेंट, भाषा विकास यानी लैंग्वेज डेवलपमेंट, प्रत्याक्षात्मक एवं संज्ञानात्मक विकास, बौद्धिक विकास, सामाजिक विकास तथा सांवेगिक विकास होता है। 6 वर्ष की उम्र में बालकों के शरीर का औसत वजन 50 पाउंड तथा ऊंचाई लगभग 45 इंच के बराबर होता है। बालकों के शारीरिक गठन में भी अंतर होने लगता है। कुछ बालकों का शारीरिक गठन मोटा होता है यानी वे एंडोमॉर्फिक बिल्ड होते हैं। कुछ का शारीरिक गठन हष्ट-पुष्ट यानी मस्कुलर होता है अर्थात मेसोमॉर्फिक गठन के होते हैं। कुछ का शारीरिक गठन दुबला पतला होता है अर्थात वे एक्टोमॉर्फिक गठन के होते हैं। बी, उत्तर बाल्यावस्था यानी लेट चाइल्डहुड। यह अवस्था 6 वर्ष से प्रारंभ होकर बालिकाओं में 10 वर्ष की उम्र तक तथा बालकों में 6 वर्ष से प्रारंभ होकर 14 वर्ष की उम्र तक होती है। इस अवस्था से बालक बालिकाओं में यौन परिपक्वता आ जाती है। इस अवस्था को माता पिता, शिक्षकों तथा मनोवैज्ञानिकों द्वारा बालकों के कार्यों के आधार पर विभिन्न नाम दिए गए हैं। माता पिता द्वारा इस अवस्था को उत्पत्ति अवस्था यानी ट्रोब्लसम स्टेज कहा गया है, क्योंकि अक्सर बालक अपने माता पिता की बातें न मानकर अपने साथियों की बातें अधिक मानते हैं। शिक्षकों ने इस अवस्था को प्रारंभिक स्कूल अवस्था एलिमेंट्री स्कूल स्टेज कहा है, क्योंकि इस अवस्था में बालक स्कूल में औपचारिक शिक्षा के लिए जाना प्रारंभ कर देते हैं। मनोवैज्ञानिकों ने इस अवस्था को गिरोह अवस्था यानी गैंग एज कहा है, क्योंकि इस अवस्था में बालकों में अपने गिरोह या समूह के अन्य सदस्यों द्वारा स्वीकृत किया जाना सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। इस अवस्था में बालकों में महत्वपूर्ण शारीरिक विकास, भाषा विकास, सांवेगिक विकास, सामाजिक विकास, मानसिक विकास तथा संज्ञानात्मक विकास होते हैं, जिनका ज्ञान होने से शिक्षक आसानी से बालकों का मार्ग निर्देशन कर पाते हैं। उत्तर बाल्यावस्था में बालकों की ऊंचाई में औसतन 2 से 3 इंच की वार्षिक वृद्धि होती है। 11 वर्ष की लड़की की औसत ऊंचाई 58 इंच तथा उसी उम्र में लड़का की औसत ऊंचाई 57.5 इंच होती है। इस अवस्था में शरीर का वजन 3 से 5 पाउंड तक औसतन प्रति वर्ष बढ़ता है। बालकों में पेशीय ऊतक यानी मसल टिश्यू की अपेक्षा चर्बी ऊतक यानी फैट टिश्यू का अधिक विकास होता है। इस अवस्था के अंत तक बालकों में 28 अस्थायी दांत निकल आते हैं और 4 अस्थायी दांत किशोरावस्था एडोलेसेंस में निकलते हैं। पियाजे के अनुसार इस अवस्था में बालक चिंतन के मूर्त परिचालन की अवस्था में होता है, जहां इससे पहले सीखे गए संप्रत्यय को अधिक मजबूत, स्पष्ट एवं मूर्त बनाने का प्रयास करता है। 5वां है तरुणावस्था या प्राक किशोरावस्था, प्यूबर्टी और प्री एडोलेसेंस। लड़कियों में यह अवस्था 11 वर्ष की तथा लड़कों में यह अवस्था 12 वर्ष से 14 वर्ष की होती है। इस अवस्था में बालिका का शरीर एक वयस्क के शरीर का रूप ले लेता है। प्रारंभिक किशोरावस्था यानी अर्ली एडोलेसेंस। यह अवस्था 13 से 14 वर्ष से प्रारंभ होकर 17 वर्ष तक की होती है। इस अवस्था में शारीरिक विकास तथा मानसिक विकास बालकों में अधिकतम होता है। उनमें विवेक तथा उचित अनुचित का ख्याल अधिक नहीं रहता है। 7वां है परवर्ती किशोरावस्था यानी लेट एडोलेसेंस। यह अवस्था 17 वर्ष से 19 से 20 वर्ष तक की होती है। इस अवस्था में बालक पूर्ण रूपेण शारीरिक तथा मानसिक रूप से स्वतंत्र हो जाता है और अपने भविष्य के बारे में तरह तरह की योजनाएं बनाना शुरू कर देता है। बालक तथा बालिकाओं में विपरीत लिंग यानी अपोजिट सेक्स के व्यक्तियों के प्रति अभिरुचि अधिक हो जाती है। 8वां है प्रारंभिक वयस्कता यानी अर्ली एडल्टहुड। 8वां है प्रारंभिक वयस्कता यानी अर्ली एडल्टहुड। यह अवस्था 21 वर्ष से 40 वर्ष की होती है।
इस अवस्था में व्यक्ति शादी कर अपना घर परिवार बसाता है और किसी व्यवसाय यानी ऑक्यूपेशन में लग जाता है तथा अपने आत्मविश्वास यानी सेल्फ डेवलपमेंट को मजबूत कर आगे बढ़ता है। नवा है मध्यावस्था यानी मिडिल एज। यह अवस्था 40 से 60 वर्ष की होती है। इसमें व्यक्ति द्वारा पूर्व प्राप्त उपलब्धियों यानी अचीवमेंट तथा आकांक्षाओं को बहुत सुदृढ़ किया जाता है। 10वां है बुढ़ापा या सठियावस्था यानी ओल्ड एज और सेंसेशंस। यह अवस्था 60 वर्ष से मृत्यु तक की होती है। इस अवस्था में शारीरिक तथा मानसिक शक्ति धीरे धीरे क्षीण होती जाती है और सामाजिक कार्यों में व्यक्ति का लगाव कम होता चला जाता है। अब हम पढ़ेंगे विकासात्मक पाठ एवं शिक्षा, डेवलपमेंट टास्क एंड एजुकेशन। हेबिगहर्स्ट के अनुसार विकासात्मक पाठ वह पाठ है जो व्यक्ति की जिंदगी की किसी खास अवधि से या अवधि के बारे में संबंधित होता है तथा जिसकी सफल उपलब्धि से व्यक्ति में खुशी होती है और परवर्ती कार्यों को करने में उसे आनंद आता है, परंतु असफल होने से व्यक्ति को दुख होता है, समाज में तिरस्कार मिलता है और परवर्ती कार्यों को करने में उसे कठिनाई भी होती है। विकासात्मक पाठ के द्वारा निम्नांकित 3 तरह की पूर्ति होती है। विकासात्मक पाठ से शिक्षकों तथा अभिभावकों को यह जानने में सुविधा होती है कि एक खास उम्र पर बालक क्या सीखते हैं और क्या नहीं। दूसरी तरह का है विकासात्मक पाठ बालकों को उन व्यवहारों को सीखने में एक प्रेरणा का काम करता है जिसे सामूहिक रूप यानी सोशल ग्रुप उसे सीखने के लिए उम्मीद करता है। तीसरा प्रकार है विकासात्मक पाठ शिक्षकों तथा माता पिता को यह बताता है कि उन्हें अपने बच्चों से निकट भविष्य तथा सुदूर रिमोट भविष्य में क्या उम्मीद करना चाहिए। अतः विकासात्मक पाठ शिक्षकों तथा अभिभावकों को अपने बच्चों को इस ढंग से तैयार करने की प्रेरणा देते हैं ताकि वे भविष्य की नई चुनौतियों का सामना कर सकें। हेबिगहर्ट ने बाल्यावस्था यानी चाइल्डहुड, किशोरावस्था एडोलेसेंस तथा प्रारंभिक बाल्यावस्था के लिए निम्नलिखित विकासात्मक पाठ तैयार किए हैं। हेबिगहर्ट के अनुसार पहला है प्रारंभिक बाल्यावस्था के लिए विकासात्मक पाठ, डेवलपमेंट टास्क फॉर अर्ली चाइल्डहुड। यह 0 से 6 वर्ष के बीच का है। चलना सीखना, लर्निंग टू वॉक, ठोस आहार लेना सीखना, बोलना सीखना, मलमूत्र त्याग करना सीखना, यौन अंतरों तथा यौन शालीनता यानी सेक्स मोडेस्टी को सीखना, शारीरिक संतुलन बनाए रखना सीखना, सामाजिक एवं भौतिक वास्तविकता के सरलतम संप्रत्यय को सीखना, अपने आप को माता पिता, भाई बहनों तथा अन्य लोगों के साथ सांवेगिक रूप से संबंधित करना सीखना, सही तथा गलत के बीच विभेद करना सीखना तथा अपने में एक विवेक विकसित करना। बी है उत्तर बाल्यावस्था के लिए विकासात्मक पाठ, डेवलपमेंटल टास्क फॉर लेटर चाइल्डहुड। यह 6 से 12 वर्ष के बीच की अवस्था के लिए है। साधारण खेलों के लिए आवश्यक शारीरिक कौशल यानी फिजिकल स्किल्स को सीखना, अपने आप के प्रति एक हितकर मनोवृत्ति को विकसित करना, अपने ही उम्र के साथियों के साथ मिलना जुलना सीखना, उपयुक्त पुरुषोचित तथा स्त्रियोचित यौन भूमिकाओं को सीखना, पढ़ना लिखना तथा गिनती करने से संबंधित मौलिक कौशलों विकसित करना, दिन प्रतिदिन की सुचारू जिंदगी के लिए आवश्यक संप्रदायों को सीखना, नैतिकता, मूल्य वैल्यू तथा विवेक को सीखना, व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर्सनल इंडिपेंडेंस प्राप्त करने की कोशिश करना, सामाजिक समूहों एवं संस्थाओं के प्रति मनोवृत्ति विकास करना। सी है
सी है किशोरावस्था के लिए विकासात्मक पाठ। किशोरावस्था के लिए विकासात्मक पाठ यानी डेवलपमेंटल टास्क फॉर एडोलेसेंस। यह 13 से 19-20 वर्ष के बीच की बच्चों के लिए है। दोनों यौनों यानी सेक्स की समान उम्र के साथियों के साथ नया एवं एक परिपक्व संबंध कायम रखना। उचित पुरुषोचित या स्त्रियोचित भूमिकाएं सीखना। माता पिता तथा अन्य वयस्कों एडल्ट से हटकर एक सांवेगिक स्वतंत्रता कायम करना। किसी व्यवसाय का चयन करना तथा उसके लिए अपने आप को तैयार करना। जीवन की प्रतियोगिताओं के लिए आवश्यक संप्रदाय यानी कॉन्सेप्ट तथा बौद्धिक कौशलों इंटेलिजेंट या स्किल को सीखना। पारिवारिक जीवन तथा शादी के लिए अपने आप को तैयार करना। सामाजिक रूप से उत्तरदायी व्यवहार का निर्धारण करना तथा उसे प्राप्त करने की भरपूर कोशिश करना। आर्थिक स्वतंत्रता की प्राप्ति की ओर अग्रसर होना। डी है प्रारंभिक वयस्कता के लिए विकासात्मक पाठ। प्रारंभिक वयस्कता के लिए विकासात्मक पाठ यानी डेवलपमेंटल टास्क फॉर अर्ली एडल्टहुड। यह है 21 से 40 वर्ष के बीच की अवस्था का है। इसमें अपना जीवन साथी चुनना, शादी करके अपने जीवन साथी के साथ रहना सीखना, एक पारिवारिक जिंदगी प्रारंभ करना, बाल बच्चों का लालन पालन करना सीखना, घर परिवार को ठीक ढंग से चलाना सीखना, किसी व्यवसाय में लग जाना, नागरिक उत्तरदायित्व ग्रहण करना, एक अनुकूल सामाजिक समूह तैयार करना। अब हम पढ़ेंगे क्रियात्मक विकास यानी मोटर डेवलपमेंट। क्रियात्मक विकास से तात्पर्य बालकों में उनकी मांसपेशियों तथा तंत्रिका के समन्वित कार्य द्वारा अपनी शारीरिक क्रियाओं यानी बॉडीली एक्टिविटी पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त करने से होता है। हरलॉक के अनुसार मांसपेशियों, तंत्रिकाओं या नर्व्स तथा तांत्रिक केंद्रों की समन्वित क्रियाओं द्वारा शारीरिक गति पर नियंत्रण प्राप्त करना क्रियात्मक विकास कहलाता है। जैसे जिस शिशु के हाथ तथा पैर की मांसपेशियों तथा तंत्रिकाएं विकसित रहती है और उन दोनों के बीच ठीक ढंग से समन्वय यानी कोऑर्डिनेशन होता है, उस शिशु में हाथ पैर के सहारे चलना या सिर्फ पैर के सहारे चलने की प्रक्रिया अधिक तेजी से होती है। अब हम पढ़ेंगे क्रियात्मक विकास के सिद्धांत यानी प्रिंसिपल्स ऑफ मोटर डेवलपमेंट। क्रियात्मक विकास के नियम निम्नलिखित हैं। ए, क्रियात्मक विकास मांसपेशियों तथा तंत्रिकाओं की परिपक्वता पर निर्भर करता है। जन्म के समय शिशुओं में निचली तंत्रिका केंद्र यानी लोअर नर्व सेंटर जो मेरुदंड स्पाइनल कॉर्ड में अवस्थित होता है, ऊपरी तंत्रिका केंद्र अपर नर्व सेंटर जो मस्तिष्क में अवस्थित होता है की अपेक्षा अधिक विकसित होता है। मेरुदंड मूलतः सहज क्रियाओं यानी रिफ्लेक्स एक्शंस का नियंत्रण होता है। जन्म के कुछ समय बाद से ही बालकों में सहज क्रिया यानी रिफ्लेक्स एक्शन का होना पाया जाता है। 1 साल की उम्र में बालकों के मस्तिष्क का कुछ भाग जैसे लघु मस्तिष्क यानी सेरिबेलम तथा बृहद मस्तिष्क सेरिब्रम का विकास हो जाता है, जिसके फलस्वरूप बालक ऐच्छिक क्रियाएं यानी वॉलेंट्री एक्शंस करना प्रारंभ कर देता है। लघु मस्तिष्क के विकास होने से शिशु के क्रियात्मक व्यवहार जैसे चलना, पकड़ना इत्यादि अधिक संतुलित दिखते हैं। 5 वर्ष की अवस्था हो जाने पर लघु मस्तिष्क परिपक्व हो जाता है और बच्चों के क्रियात्मक व्यवहार पूर्णतः संतुलित हो जाते हैं। क्रियात्मक विकास मांसपेशियों की परिपक्वता पर भी निर्भर करता है। मांसपेशियां मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है, धारीदार पेशियां और दूसरा आता है अधारीदार पेशियां यानी स्ट्रिप्ड मसल्स और अनस्ट्रिप्ड मसल्स। धारीदार पेशियों का संबंध क्रियात्मक व्यवहार से सीधा है और इसके द्वारा सभी ऐच्छिक क्रियाएं यानी वॉलेंट्री एक्शन से नियंत्रित होती है। ऐसे मांसपेशियों का विकास बाल्यावस्था यानी चाइल्डहुड में धीरे धीरे होता है
अतः बालकों में ऐच्छिक क्रियाओं का विकास भी धीरे धीरे होता है। बी है, किसी भी क्रियात्मक निपुणता को तब तक नहीं सीखा जा सकता जब तक बालक पूर्ण रूपेण उसे करने के लिए परिपक्व न हो गया हो। बालकों को किसी प्रकार की क्रियात्मक निपुणता यानी मोटर स्किल तब तक नहीं सिखाई जा सकती है जब तक उनका परिपक्वन यानी मैचुरेशन पूर्ण न हो गया हो। परिपक्वन के अभाव में दिया गया प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग तथा खुद बालक द्वारा किए गए प्रयास यानी इफोर्ट से कुछ क्षणिक लाभ यानी टेम्पररी एडवांटेज हो भी सकता है, परंतु अस्थायी लाभ नहीं हो सकता। सी, क्रियात्मक विकास में एक पूर्वानुमेय पैटर्न होता है, यानी मोटर डेवलपमेंट फॉलोज ए प्रिडिकेटेबल पैटर्न। क्रियात्मक विकास एक निश्चित क्रम यानी सीक्वेंस के अनुसार सभी बालकों में होता है। अतः यह पूर्वानुमेय यानी प्रिडिकेटेबल होता है। बालकों में क्रियात्मक विकास दो प्रकार के क्रम यानी सीक्वेंस द्वारा होता है, मस्तकाधोमुखी क्रम तथा निकट दूर विकास क्रम। मस्तकाधोमुखी क्रम में विकास सिर से पैर की ओर होता है। निकट दूर का विकास क्रम के अनुसार बालकों के शरीर के उन अंगों का विकास पहले होता है जो शरीर के केंद्र में होता है और शरीर के छोर पर आने वाले अंगों का विकास बाद में होता है। निकट दूर विकासात्मक क्रम के अनुसार बालकों के पेट, छाती, बाँह तथा जांघ में क्रियात्मक विकास पहले तथा घुटना, हाथ की अंगुलियों, पैर की अंगुलियों आदि में विकास बाद में होता है। डी, क्रियात्मक विकास के लिए मानक बनाना संभव है। इट इज पॉसिबल टू इस्टेब्लिश नॉर्म्स फॉर मोटर डेवलपमेंट। शिशु के विभिन्न प्रकार के क्रियात्मक विकासों के लिए मनोवैज्ञानिकों द्वारा एक मानक यानी नॉर्म तैयार किया गया है। इस मानक द्वारा यह पता चलता है कि किस उम्र के शिशु द्वारा किस तरह का क्रियात्मक व्यवहार यानी मोटर बिहेवियर किया जाता है। इससे माता पिता तथा शिक्षक दोनों को ही एक प्रकार का मार्गदर्शन गाइडेंस प्राप्त होता है और वे किसी विशेष उम्र के बालक से न तो ज़्यादा और न ही कम उम्मीद करते हैं। ई है, क्रियात्मक विकास में व्यक्तिक विभिन्नता होती है। क्रियात्मक विकास के क्रम यानी सीक्वेंस ऑफ मोटर डेवलपमेंट। जन्म के समय अशारीरिक मुद्रा, 1 महीना में ठुड्डी उठाना, दूसरा महीना धड़ उठाना, तीसरा महीना खिलौना पकड़ने की कोशिश करना, 4 महीना सहारा देकर बैठना, 5वां महीना गोद में बैठकर किसी खिलौने को पकड़ना, 6ठा महीना ऊंची कुर्सी पर बैठकर झूलते खिलौनों को पकड़ना, 7वां महीना बिना सहारे के समय बैठना, 8वां महीना सहारा देने पर खड़ा होना, 9वां महीना फर्नीचर पकड़कर खड़ा होना, 10वां महीना रेंगना, 11वां महीना सहारा देने पर चलना, 12वां महीना फर्नीचर या किसी चीज़ को पकड़कर चलना, 13वां महीना सीढ़ी चढ़ना, 14वां महीना स्वयं खड़े हो जाना, 15वां महीना स्वयं चलना। अब हम पढ़ेंगे मानसिक विकास यानी मेंटल डेवलपमेंट। मानसिक विकास से तात्पर्य मानसिक क्षमताओं के विकास से होता है। इस मानसिक क्षमता में चिंतन करने की क्षमता, तर्क करने की क्षमता, याद रखने की क्षमता, सही सही प्रत्यक्षणात्मक विभेद करने की क्षमता इत्यादि सम्मिलित होते हैं। जेम्स ड्रेवर के अनुसार व्यक्ति के जन्म से परिपक्वता तक की मानसिक क्षमताओं एवं मानसिक कार्यों के उत्तरोत्तर प्रकटन एवं संगठन की प्रक्रिया को मानसिक विकास कहा जाता है। मानसिक विकास की विशेषताएं। मानसिक विकास शिशुओं की आयु के साथ बढ़ता है। बी, आवश्यकताओं एवं अभिरुचियों में विस्तार। सी, नवीन विचारों एवं चिंतन का विकास। डी, समय का ज्ञान। ई, अपनी इच्छा एवं मनोवृत्ति की अभिव्यक्ति। एफ, योजना बनाने की क्षमता। जी, गत अनुभवों से लाभ उठाने की क्षमता। एच, मानसिक विकास से एक क्रमबद्धता होती है।
इसके आगे है मानसिक विकास की अवस्थाएं यानी स्टेज ऑफ मेंटल डेवलपमेंट। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार मुख्य रूप से मानसिक विकास की 3 अवस्थाएं होती हैं। ए प्रतिवर्त या सहज क्रियाओं की अवस्था यानी स्टेज ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन। जन्म के समय से 10 से 11 महीने की आयु तक शिशुओं में सहज क्रियाओं यानी रिफ्लेक्स एक्शन की प्रधानता होती है। उनमें चूसना, निगलना, कंडरा प्रतिवर्ती यानी टेंडन रिफ्लेक्स, घुटना या जानु प्रतिवर्ती यानी नी रिफ्लेक्स, बेबिन्स्की प्रतिक्षेप यानी बेबिन्स्की रिफ्लेक्स इत्यादि प्रधान है। 1 वर्ष की उम्र हो जाने पर इनमें कुछ प्रतिवर्त, पादतलीय प्रतिवर्त तथा करतल प्रतिवर्त अपने आप समाप्त हो जाता है। इस समय तक मस्तिष्क का कुछ भाग जैसे लघु मस्तिष्क तथा बृहद मस्तिष्क का विकास हो जाता है, जिसके फलस्वरूप बालक कुछ ऐच्छिक क्रियाएं करना आरंभ कर देता है। इस प्रकार 13 से 14 महीनों के उम्र तक बालक प्रतिवर्त प्राणी से चिंतनशील या परावर्तक प्राणी यानी रिफ्लेक्टिव ऑर्गेनिज्म हो जाता है। बी है इच्छित या ऐच्छिक क्रियाओं की अवस्था स्टेज ऑफ डिजायर और वॉलंटरी एक्टिविटीज। मानसिक विकास की यह दूसरी अवस्था होती है जो 17-18 महीने के उम्र से प्रारंभ हो जाती है। इस अवस्था में बालकों का बृहद मस्तिष्क अधिक परिपक्व हो जाता है। फलस्वरूप बालकों में भाषा का विकास हो जाता है और वे तरह तरह की ऐच्छिक क्रियाएं करने लगते हैं। सी उद्देश्यपूर्ण कार्य करने की अवस्था यानी स्टेज ऑफ पर्पोजफुल एक्शन। स्टेज ऑफ पर्पोजफुल एक्शन उद्देश्यपूर्ण कार्य करने की अवस्था। यह अवस्था 2 वर्ष की आयु से प्रारंभ हो जाती है। इस अवस्था में बालक उद्देश्यपूर्ण कार्य जैसे किसी खिलौना को पकड़ने, लिखने के लिए कलम पकड़ने, दौड़ने आदि का कार्य प्रारंभ कर देते हैं। मानसिक विकास की यह अंतिम अवस्था मानी गई है और आने वाले वर्षों में बालक में अन्य तरह तरह के मानसिक क्षमताओं का विकास होता जाता है। इसके आगे है शैशवावस्था तथा बचपनावस्था में मानसिक विकास यानी मेंटल डेवलपमेंट ड्यूरिंग इन्फेंसी एंड बेबीहुड। शैशवावस्था तथा बचपनावस्था में मानसिक विकास। जन्म से 2 वर्ष की अवधि में होने वाले मानसिक विकास के प्रमुख तत्व निम्नलिखित हैं। संवेदन की क्षमता का विकास। पहला है संवेदन की क्षमता का विकास। शिशुओं में विभिन्न प्रकार के संवेदन क्षमता का विकास होता है, जैसे दृष्टि संवेदन, श्रवण संवेदन, घ्राण संवेदन, स्वाद संवेदन तथा त्वक संवेदन यानी स्किन और क्यूटेनियस सेंसेशन इत्यादि। शिशु उम्र संवेदन 3 से 4 महीने में दृष्टि संवेदन यानी दृष्टि प्रत्यक्षण यानी विजुअल परसेप्शन। 5 से 6 महीने में श्रवण संवेदन। 8 से 9 महीने में ध्वनि के आधार पर माता पिता की पहचान। दूसरा है समझ का विकास यानी ग्रोथ ऑफ अंडरस्टैंडिंग। समझ का विकास में नवजात शिशु पहले उद्दीपन का अर्थ नहीं समझता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ता है उसका मानसिक विकास होता जाता है, उसमें समझ की शक्ति का विकास होता है। सबसे पहले शिशु अपनी माता को पहचानता है, तब पिता एवं परिवार के अन्य सदस्यों को। प्रारंभ में शिशु उन उद्दीपन वस्तुओं एवं व्यक्तियों के प्रति अनुक्रिया करता है जिनके तत्वों में काफ़ी समानता होती है। 12 महीने के उम्र हो जाने पर बालक उद्दीपनों एवं व्यक्तियों में विभेद करना पूर्णतः सीख लेता है। तीसरा है दिक् स्थान संप्रत्यय यानी कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेस। दिक् स्थान संप्रत्यय में नवजात शिशु में दिक् स्थान संप्रत्यय अवस्थित होता है, अर्थात एक नवजात शिशु यह नहीं समझ पाता है कि कोई वस्तु किस दिशा में है और कितनी दूरी पर है।
13वें महीने से अधिकतर शिशु उन वस्तुओं को छूने की कोशिश नहीं करते जो उनसे 20 इंच से अधिक दूरी पर होती है, परंतु जब वस्तु 20 इंच से कम दूरी पर होती है तब उसे छूने या पकड़ने की कोशिश करता है। अतः इससे यह सिद्ध होता है कि इस अवस्था में मानसिक विकास होने के साथ साथ शिशुओं में बुद्धि का स्थान संप्रत्यय भी विकसित हो जाता है। चौथा है भार का संप्रत्यय यानी कॉन्सेप्ट ऑफ वेट। शिशु को भार का ज्ञान ठीक से नहीं होता है। वह भार की मात्रा का अंदाज वस्तु के आकार के आधार पर लगाता है। शिशु यह समझता है कि बड़े आकार की सभी वस्तुएं छोटे आकार की सभी वस्तुओं से भारी होती हैं। उम्र बढ़ने के साथ साथ मानसिक विकास में भी वृद्धि होती है। पांचवा है समय का संप्रत्यय यानी कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम। शिशुओं में समय का ज्ञान प्रारंभ में कुछ नहीं होता है। वह सुबह, शाम, दोपहर, रात नहीं समझता है। जब शिशु 22 से 23 महीने का होता है तब वह सुबह, शाम, दोपहर का हल्का अर्थ समझने लगता है, और जब वह पूर्णतः 24 महीने का हो जाता है तब उसमें आज, कल एवं परसों का भी कुछ कुछ ज्ञान होने लगता है। छठा है आत्म संप्रत्यय यानी सेल्फ कॉन्सेप्ट। अपने आप के बारे में जो शिशु एक प्रतिमा बनाता है उसे आत्म संप्रत्यय यानी सेल्फ कॉन्सेप्ट कहा जाता है। शिशुओं में इस अवस्था में पहले शारीरिक आत्म संप्रत्यय का विकास होता है। 2 वर्ष बाद बालकों में मानसिक आत्म संप्रत्यय यानी मेंटल सेल्फ कॉन्सेप्ट विकसित होता है, जिसमें उसके संवेग, चिंतन, स्मृति इत्यादि की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। 7वां है यौन भूमिका संप्रत्यय यानी सेक्स रोल कॉन्सेप्ट्स। नवजात शिशुओं में यह ज्ञान नहीं होता है कि लड़का तथा लड़की का आवाज़, वेशभूषा, व्यवहार में क्या अंतर होता है। 2 साल की उम्र में मानसिक विकास में वृद्धि के साथ ये विकास हो जाता है। 8वां है सामाजिक संप्रत्यय यानी सोशल कॉन्सेप्ट्स। नवजात शिशु में माता पिता की क्रियाओं एवं संवेगों के प्रति अनुक्रिया करने की क्षमता नहीं होती है, परंतु 8वें महीने से वे माता पिता द्वारा दिखाए गए संवेगों के प्रति विशेष आनंद अभिव्यक्ति यानी फेशियल एक्सप्रेशन अपनी प्रतिक्रिया अर्थात सांवेगिक प्रतिक्रियाओं इमोशनल रिएक्शंस द्वारा व्यक्त करते हैं। प्रारंभिक बाल अवस्था में मानसिक विकास यानी मेंटल डेवलपमेंट ड्यूरिंग अर्ली चाइल्डहुड। प्रारंभिक बाल अवस्था 2 वर्ष से प्रारंभ होकर 6 वर्ष तक चलती है। इस अवस्था में बालकों का मानसिक विकास अधिक तीव्र गति से होता है। बालकों की बौद्धिक क्षमताएं बढ़ जाती हैं। बालक में वस्तुओं एवं घटनाओं के बीच संबंध को समझने तथा परखने की क्षमता तीव्र हो जाती है। इस अवस्था में बालकों में क्रियात्मक संगठन यानी मोटर कोऑर्डिनेशन की क्षमता भी बढ़ जाती है। इस अवस्था में होने वाले मानसिक विकास निम्नलिखित है। पहला है अन्वेषणात्मक प्रवृत्ति का विकास यानी डेवलपमेंट ऑफ एक्सप्लोरेटरी टेंडेंसी। इस अवस्था में बालकों में मानसिक विकास का स्तर कुछ ऊंचा हो जाने से उत्सुकता, अभिप्रेरण अधिक प्रबल हो जाता है। फलस्वरूप वह क्या, कहाँ, कैसे एवं क्यों से प्रारंभ होने वाले प्रश्न अधिक पूछते हैं। प्रायः यह देखा जाता है कि लड़कों की अपेक्षा लड़कियां ऐसे प्रश्न अधिक करती हैं तथा उच्च सामाजिक आर्थिक स्तर के परिवार के बालकों द्वारा निम्न सामाजिक आर्थिक स्तर के परिवार के बालकों की अपेक्षा इस ढंग से अन्वेषणात्मक प्रश्न अधिक पूछे जाते हैं। दूसरा है जीवन मृत्यु के संप्रत्यय यानी कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ एंड डेथ। इस अवस्था में बालकों में जीवन एवं मृत्यु के संप्रत्यय का विकास हो जाता है। बालक सजीव एवं निर्जीव वस्तुओं में अंतर समझने लगता है। तीसरा है दिक् स्थान संप्रत्यय यानी कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेस। 4 वर्ष की अवस्था में बालकों में छोटी दूरी का सही से प्रत्यक्षण करने की क्षमता विकसित हो जाती है, परंतु लंबी दूरी का सही रूप से प्रत्यक्षण 6 वर्ष के बाद ही संभव हो पाता है। चौथा है चिंतन एवं तर्क, थिंकिंग एंड लॉजिक। इस अवस्था में बालकों में चिंतन एवं तर्क का विकास होता है।
इस अवस्था में बालकों का मानसिक विकास यानी मेंटल डेवलपमेंट इस स्तर का होता है कि वह जोड़, घटा, गुणा, भाग इत्यादि जैसी क्रियाएं करता है, परंतु इन सबके पीछे छिपे नियमों को वह नहीं समझ पाता है, अर्थात चिंतन तर्कसंगत यानी लॉजिकल नहीं होता है। इस अवस्था में बालकों के चिंतन में आत्म केंद्रित यानी इगोसेंट्रिसिटी अधिक होती है, क्योंकि उनके चिंतन में उनकी अवस्थाओं की भूमिका प्रधान होती है। आगे है उत्तर बाल अवस्था में मानसिक विकास यानी मेंटल डेवलपमेंट इन लेटर चाइल्डहुड। उत्तर बाल अवस्था की अवस्था 6 से 12-13 वर्ष की होती है। इस अवस्था में बालकों को अपने साथियों का एक समूह होता है। उनका सामाजिक विकास अधिक मजबूत हो जाता है, जिससे उसका मानसिक विकास भी अत्यधिक प्रभावित होता है। इस अवस्था में बालकों में ठोस एवं संक्रियात्मक चिंतन यानी कॉन्सेप्ट ऑफ ऑपरेशनल थिंकिंग एवं मुद्रा संबंधी संप्रदाय यानी कॉन्सेप्ट ऑफ मनी इत्यादि का विकास होता है। इस अवस्था में बालक स्पष्ट रूप से इंच, फीट, वर्ग, मील, मीटर तथा किलोमीटर का अर्थ समझने लगता है। 9 से 10 वर्ष की उम्र में बालक 1000 तक की संख्या का अर्थ समझने लगता है। दिन, तारीख, मास, वर्ष समझने की भी क्षमता विकसित हो जाती है। 12 से 13 वर्ष की उम्र में बालकों में योजना बनाकर काम करने की प्रवृत्ति विकसित हो जाती है। इसके आगे है किशोरावस्था में मानसिक विकास। अब हम पढ़ेंगे किशोरावस्था में मानसिक विकास यानी मेंटल डेवलपमेंट ड्यूरिंग एडोलेसेंस। किशोरावस्था 13 वर्ष से प्रारंभ होकर 19-20 वर्ष तक चलती है। इस अवस्था में लड़कों एवं लड़कियों की मानसिक क्षमता का विकास अधिकतम बिंदु पर होती है। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार इस अवस्था के अंत तक लड़के लड़कियों में मानसिक विकास अधिकतम हो जाता है और जीवन के बाद के वर्षों में इस मानसिक क्षमता का मात्र सुदृढ़ीकरण होता है। इस अवस्था में किशोर तथा किशोरियों की अभिरुचियां अधिक विकसित हो जाती हैं। इन अभिरुचियों में सामाजिक अभिरुचियां तथा शैक्षणिक अभिरुचि का महत्व शिक्षा के दृष्टिकोण से अधिक महत्वपूर्ण है। आगे है किशोरावस्था में होने वाले मानसिक विकास निम्नलिखित हैं। पहला है चिंतन में औपचारिक क्रियाएं यानी फॉर्मल ऑपरेशंस इन थिंकिंग। इस अवस्था में किशोरों का चिंतन अधिक क्रमबद्ध होता है और सभी तरह की औपचारिक क्रियाओं फॉर्मल ऑपरेशंस की मदद से विभिन्न तरह के विश्लेषण करने में सक्षम होते हैं। इस अवस्था में बालक किसी समस्या के समाधान में अपनी चिंतन प्रक्रिया को इतनी तार्किक यानी लॉजिकल एवं क्रमबद्ध सिस्टेमेटिक बना कर रखते हैं कि उन्हें किसी तरह की समस्या का समाधान करने में कम से कम कठिनाई होती है। बी है एकाग्रचित्तता यानी कंसंट्रेशन एकाग्रचित्तता इसमें पढ़ेंगे। इस अवस्था में किशोरों का मानसिक विकास इस स्तर का हो जाता है कि उनमें एकाग्रचित्त होने की क्षमता बढ़ जाती है। सी तथ्यों को सामान्यीकरण की क्षमता यानी एबिलिटी टू जनरलाइज फैक्ट्स। तथ्यों को सामान्यीकरण की क्षमता इसमें है। किशोरावस्था में किशोरों में अमूर्त ढंग से सामान्यीकरण करने की क्षमता होती है। डी दूसरों के साथ संचार करने की क्षमता में वृद्धि यानी इंक्रीज इन द एबिलिटी टू कम्युनिकेट विथ अदर्स। ई है समझ एवं पकड़ की क्षमता में वृद्धि यानी इंक्रीज इन द एबिलिटी टू कैच एंड अंडरस्टैंड। एफ है निर्णय करने की क्षमता में वृद्धि यानी इंक्रीज इन द एबिलिटी टू मेक डिजायर। जी है स्मृति शक्ति का विकास यानी डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी पावर। एच है नैतिक संप्रदायों की समझ यानी अंडरस्टैंडिंग मोरल कॉन्सेप्ट। आई है समस्या को अमूर्त संकेतों द्वारा समाधान करने की क्षमता यानी एबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम्स बाय
एब्स्ट्रैक्ट सिम्बॉल्स जे हैं बाहरी दुनिया के प्रमुख व्यक्तित्व एवं परिस्थितियों के साथ तादात्म्य यानी आइडेंटिफिकेशन विथ मेजर पर्सनालिटीज एंड कंडीशंस ऑफ एक्सटर्नल वर्ल्ड्स। इसके आगे महत्वपूर्ण परोक्षोपयोगी तथ्य है। परोक्षोपयोगी तथ्य को अच्छे से पढ़ेंगे, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो अच्छे से पढ़ी सुनिएगा। शारीरिक विकास से तात्पर्य बालकों की उम्र के अनुसार शारीरिक आकार यानी बॉडी साइज, शारीरिक अनुपात यानी बॉडी प्रोपोर्शंस, हड्डियाँ यानी बोन्स, मांसपेशियाँ यानी मसल्स, दांत तथा तंत्रिका तंत्र नर्वस सिस्टम के समुचित विकास से होता है। प्रारंभिक बाल्यावस्था में कुछ बालकों का शारीरिक गठन यानी बॉडी बिल्ड मोटा होता है तो वे एडोमॉर्फिक कहलाते हैं। कुछ का शारीरिक गठन हट्टा कट्टा होता है, वे मेसोमॉर्फिक गठन के होते हैं। कुछ का शारीरिक गठन दुबला पतला होता है, वे एक्टोमॉर्फिक गठन के होते हैं। क्रियात्मक विकास से तात्पर्य बालकों में उनकी मांसपेशियों तथा तंत्रिकाओं के समन्वित कार्य द्वारा अपनी शारीरिक क्रियाओं यानी बॉडीली एक्टिविटीज पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त करने से होता है। बालकों के क्रियात्मक विकास के प्रयोगात्मक अध्ययनों से प्राप्त निष्कर्ष के आधार पर क्रियात्मक विकास मूलतः मस्तकाधोमुखी विकास क्रम के अनुसार अर्थात सिर से पैर की दिशा में होता पाया गया है। मानसिक विकास से तात्पर्य व्यक्ति के जन्म से परिपक्वता तक की मानसिक क्षमताओं एवं मानसिक कार्यों के उत्तरोत्तर प्रकटन एवं संगठन की प्रक्रिया से होता है। आगे है, मनोवैज्ञानिकों ने मानसिक विकास की 3 अवस्थाओं का वर्णन किया है। प्रतिवर्त या सहज क्रियाओं की अवस्था यानी स्टेज ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन, इच्छित या ऐच्छिक क्रियाओं की अवस्था यानी स्टेज ऑफ डिजायर्ड और वॉलंटरी एक्टिविटीज तथा उद्देश्यपूर्ण कार्य करने की अवस्था स्टेज ऑफ पर्पोजफुल एक्शन। जिंदगी के प्रथम 5 साल में बालकों के मानसिक विकास की कई विशेषताएं हैं, जिनमें संवेदन की क्षमता का विकास, समाज का विकास, दिक् स्थान संप्रत्यय एंड कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेस, भार का संप्रत्यय कॉन्सेप्ट ऑफ वेट, समय का संप्रत्यय एंड कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम तथा आत्म संप्रत्यय सेल्फ कॉन्सेप्ट, यौन भूमिका संप्रत्यय, सामाजिक संप्रत्यय इत्यादि महत्वपूर्ण हैं। प्रारंभिक बाल्यावस्था यानी अर्ली चाइल्डहुड में बालकों में होने वाले मानसिक विकास की प्रमुख विशेषताओं में अन्वेषणात्मक प्रवृत्ति का विकास, जीवन मृत्यु का संप्रत्यय, दिक् स्थान संप्रत्यय एंड कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेस, चिंतन एवं तर्क इत्यादि प्रमुख है। उत्तर बाल्यावस्था यानी लेटर चाइल्डहुड में बालकों में होने वाले मानसिक विकास की विशेषताओं में ठोस एवं संक्रियात्मक चिंतन, जीवन मृत्यु का संप्रत्यय, मृत्यु के बाद जीवन का संप्रत्यय, मुद्रा संबंधी संप्रत्यय का विकास आदि महत्वपूर्ण है। किशोरावस्था में होने वाले मानसिक विकास की विशेषताओं में चिंतन में औपचारिक संक्रियाएं, एकाग्रचित्तता, तथ्यों के सामान्यीकरण की क्षमता, दूसरों के साथ संचार करने की क्षमता, समझ एवं पकड़ की क्षमता में वृद्धि, स्मृति शक्ति का विकास, नैतिक संप्रत्ययों की समझ, समस्या का अमूर्त संकेतों द्वारा समाधान करने की क्षमता तथा बाहरी दुनिया के प्रमुख व्यक्तित्व एवं परिस्थितियों के साथ तादात्म्य करने की क्षमता आदि प्रधान है। आगे है, द्रुतगामी विकास का नियम शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है। बाल्यावस्था में बच्चों के शारीरिक विकास अत्यंत तीव्र गति से होता है। डॉक्टर एस जलोटा ने 12 से 16 वर्ष के बच्चों के लिए हिंदी में साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण प्रतिपादित किया है। इस प्रकार से यह चैनल इस वीडियो को यहीं पर स्टॉप करते हैं।
लुसेंट बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का दूसरा चैप्टर, इससे अगला का चैप्टर हम नेक्स्ट अपलोड करेंगे। आप देखते रहें इस वीडियो को और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। लुसेंट बाल विकास में शिक्षा शास्त्र का अन्य वीडियो भी हमने इस चैनल पर अपलोड किया है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।